आपका बेसिक होगा उसका 50% प्लस डीए आपको दिया जाएगा। उसके बाद में वो 20 साल के बाद आपको मिलती थी। इसमें सरकार ने कहा है आप अगर आप एलिजिबल हो पूर्ण रूप से तो 25 साल लगेंगे, 25 साल के बाद आपको ये दी जाएगी। लेकिन उसमें क्या था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 साल से पहले कुछ नहीं मिलता था। इसमें क्या है, आपको 10 से और 25 साल के बीच में भी एक 10,000 रुपये मिनिमम मिलेंगे आपको। यानी उसमें कुछ नहीं था 20 साल से पहले, लेकिन इसमें 10 और 25 के बीच में भी आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में क्या है, उसमें क्या होता था कि आपका कोई पैसा नहीं काटा जाता था ओपीएस में। लेकिन यूपीएस में क्या है, आपके बेसिक का 10% कटता है। और जो एनपीएस में आपको 14% गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट ने वो बढ़ा के 18.5% कर दिया। यानी इसमें भी आपका पैसा कटेगा और जब रिटायरमेंट होगी उस टाइम पे आपको मिलेगा। तीसरा क्या है, मृतक अगर ओपीएस में मृतक है तो उसमें सैलरी दी जाती थी। अब क्या है, इसमें भी पेंशन का प्रावधान है, उसका 60% सैलरी उसको यानी पेंशन के तौर पे मिलेगी। लेकिन अब समझने की बात यह है, अगर कोई आदमी 20 साल के बाद रिटायर होता है, जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, कोई एसटी एससी में आता है, उन्हें तो 25 साल की नौकरी नहीं की, तो उनको किस तरीके से आप लोग हैंडल करोगे, यानी उनको सैलरी बेस कैसे दिया जाएगा पेंशन। अब जो प्रोफेसर्स हैं वो 10,000 में कैसे काम चलाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी देखी जाए और 25-25 साल की उनकी नौकरी पूरी नहीं होती, उससे पहले वे रिटायरमेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमानेंट होने में काफ़ी समय लगता है। अब ये बात स्पष्ट तौर पे खुल के आई कि जो एनपीएस है उसमें आपका सारा पैसा मार्केट में लगा दिया जाता था, यानी शेयर मार्केट में, और वो रिस्की था, उसमें आपको फायदा भी हो सकता था और नुकसान भी। लेकिन उस रिस्क से बचने के लिए अब पेंशन पे सरकार को जाना पड़ा, क्योंकि दबाव में है, अपोजिशन बड़े जोर से इसका विरोध कर रहा था और ओपीएस की मांग कर रहा था। लेकिन सरकार ने देखा कि भाई अब की बार लोकसभा में सीटें कम आई तो क्यों ना कुछ फैसला लिया जाए। इसे देखते हुए उन्होंने यूपीएस लागू किया। अब उन्होंने एक सिस्टम तो कर दिया कि चलो पेंशन शुरुआत कर दी, लेकिन जो आपका 10% कटता था, अगर वे इसको मने कर देते, इसमें सुधार कर देते, तो आज आप सभी को जो एनपीएस में है, एक मोटा पैसा सरकार को पे करना पड़ता, जिससे सरकार बहुत लॉस में जाती। लेकिन सरकार ने क्या किया, चलो रिटायरमेंट तक देखते हैं करें क्या होगा, 8.5%, 4.5% और बढ़ा के अपना, और वो 10 हमारा, तो ये हो गया 28, 28.5%। अब शेयर मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगना शुरू हो गया, क्योंकि जो भी ये पैसा है मार्केट में लगेगा, उद्योगपति को फ़ायदा होगा, उद्योगपति नई नई कंपनियां खोलेंगे जिसके से वे रोजगार डेवलप करेंगे। लेकिन उद्योगपति का खेल देखिए, आज उद्योगपति इस स्तर पर काम कर रहे, इस स्तर पर जा रहे कि उन्हें जनता से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं है, उनका काम है पैसा कमाना। और पैसा कैसे कमाया जाता है, सरकार के साथ सेटिंग करके पैसा कमाया जाता है। कमाने का तरीका क्या है, कमाने का तरीका है वे कंपनी को दिवालिया करते हैं, मोटा लोन लेते हैं। लोन लेने से क्या होता है, मोटा लोन लेंगे तो उससे जब उसका दिवालिया होगा वो सरकार माफ़ कर देगी। 200 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच के चले जाते हैं, नुकसान लोगों को होता है, शेयर डूब जाते हैं, शेयर डूबेंगे तो लोग का नुकसान काफ़ी होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो अपना धंधा बना लिया कि लोगों को पैसा लगाओ शेयर मार्केट में और फिर उसका दिवालिया करके और निकल जाओ, और उनका कुछ नुकसान नहीं होना, वे अपना मज़े से लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पब्लिक का